हेलो स्टूडेंट, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वीकेएम पॉइंट में। यहाँ पर आपको मैथमेटिक्स से रिलेटेड वो सारे टॉपिक्स मिलते हैं जो आप पढ़ रहे हैं या बाद में भी पढ़ना चाहते हैं। ऐसे टॉपिक्स जो आपको क्लासरूम में कठिन लगते हैं या बोरिंग फील कराते हैं, लेकिन हम आपको देते हैं उनका सिंपल और इंटरेस्टिंग वे में कंटेंट। तो सभी लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दूसरों को शेयर भी करें। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का बच्चों हमारा टॉपिक है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी को हिंदी में प्रायिकता भी कहते हैं। प्रायिकता या प्रोबेबिलिटी हमारी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये टॉपिक हमारा 10th में भी है, 12th में भी है, बीसीए में भी है, बीएससी में भी है, बीटेक में भी है। तो मैंने आपको बताया है कि आप अगर हाई स्कूल कर रहे हैं तब भी आपको ये फ़ायदा करेगा हमारा वीडियो लेक्चर। 12th में है तब भी आपको फ़ायदा करेगा। बीसीए, बीएससी और बीटेक कर रहे हैं तब भी ये लेक्चर हमारा आपको बहुत यूज़फुल लगेगा। ये प्रोबेबिलिटी है। प्रोबेबिलिटी बहुत ही एक ऐसा टॉपिक है जो डेली लाइफ में हम लोग हर जगह यूज़ करते हैं, लेकिन उसको समझ नहीं पाते हैं कि हम लोग प्रोबेबिलिटी या प्रायिकता का यूज़ कर रहे हैं। आज मैं जब आपको बताऊंगा तब आपको समझ में आएगा जो डेली लाइफ के आप काम कर रहे हैं वो सारे कामों में प्रायिकता का कहीं ना कहीं हम लोग इस्तेमाल जरूर करते हैं। तो हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं टॉपिक प्रायिकता। प्रायिकता क्या है ये हम आपको बताएंगे। प्रायिकता कहाँ कहाँ यूज होती है, प्रायिकता या प्रोबेबिलिटी के डेफिनेशन क्या है, इसके कौन कौन से क्वेश्चंस हम करते हैं, कितने टाइप्स हैं क्वेश्चन में, और वन बाय वन सारी चीज़ों को हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो प्रोबेबिलिटी इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ मैथमेटिक्स। इट इज़ वेरी मच यूज्ड इन डेली लाइफ। डेली लाइफ में बहुत यूज़ होता है बच्चों। गेम थ्योरी में यूज़ होता है, शेयर मार्केट में यूज़ होता है, एग्रीकल्चर में यूज़ होता है, इंश्योरेंस में यूज़ होता है, बैंकिंग सेक्टर में यूज़ होता है, स्कूलिंग में यूज़ होता है। एनी एरिया इन विच वी प्रिडिक्ट द रिजल्ट, जहां पर हम रिजल्ट का अनुमान लगाते हैं, हर जगह प्रोबेबिलिटी का यूज करते हैं। प्रोबेबिलिटी है क्या, चलो इसकी डेफिनेशन हम लोग देख लेते हैं बच्चों। प्रोबेबिलिटी इज द मैथमेटिकल मेजर ऑफ अनसर्टेनिटी। बेटा ये जो मैंने ये सेंटेंस लिखा है, इस सेंटेंस को समझने की ज़रूरत है। ये सेंटेंस अगर आप समझ लिया तो समझो प्रायिकता का फिर कोई भी सवाल आपसे छूट नहीं सकता है, और ना ही आप ऐसा होगा कि आप उसको गलत कर पाएँ, क्योंकि ये सेंटेंस ही बच्चे समझ नहीं पाते हैं। क्या लिखा है? प्रोबेबिलिटी, डेफिनेशन है बेटा प्रोबेबिलिटी की। प्रोबेबिलिटी इज द मैथमेटिकल मेजर ऑफ अनसर्टेनिटी। मीन्स मेजर का मतलब क्या होता है? नाप, नापना। किसको हम लोग नापते हैं? अनिश्चितता को नापते हैं। जो चीज अनिश्चित होती है उसको हम किस पैमाने पे नापते हैं? प्रोबेबिलिटी की पैमाने पे नापते हैं। बेटा आपने देखा होगा, अगर हम लोग बाजार जाते हैं, आलू टमाटर लेते हैं तो किस में हम लोग लेते हैं बेटा? केजी में लेते हैं। तो केजी में उसकी नाप है। आप लोग जानते हैं अगर हम कपड़े खरीदते हैं तो किस में लेते हैं बेटा? मीटर में हम लेते हैं। 2 मीटर ले लिया, 3 मीटर ले लिया, ठीक है। अगर हम लोग दूध लेने जाते हैं तो दूध हमको किस में मिलता है बेटा? लीटर में मिलता है। तो देखिए दूध की क्या नाप है? लीटर। निश्चित है, सर्टेन है, निश्चित है। तो ये प्रोबेबिलिटी नहीं है, ठीक। अब हम लोग टमाटर आलू किस में मिलता है बेटा? हम लोग केजी में मिलता है, तो उसकी भी नाप निश्चित है, तो वो भी प्रोबेबिलिटी नहीं है। अब हम लोग कपड़े खरीदते हैं मीटर में। अच्छा प्लॉट हम लोग लेते हैं, तो प्लॉट लेते हैं तो क्या लेते हैं? एरिया हम लोग देखते हैं, ठीक है। लंबाई लेते हैं, चौड़ाई लेते हैं, फुट लेते हैं, स्क्वायर फुट लेते हैं, गज लेते हैं, तो वो भी उसकी निश्चित नाप है बेटा, ठीक है। तो जहां पे निश्चित नाप है वहां तो प्रोबेबिलिटी नहीं यूज होगा। प्रोबेबिलिटी कहाँ यूज होगा? जहां अनिश्चितता है। अब अनिश्चितता क्या है? जो हमारे बच्चे मान लो हमारा ये वीडियो लेक्चर देख रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, क्या उनको पता है कि उनके मार्क्स 80% आ जाएंगे? नहीं पता है। क्या उनको पता है कि वो उनके मार्क्स 90% आ जाएंगे? नहीं पता है। क्या वो स्कूल जाते हैं तो उनको पता चलता है कि जब हम लोग स्कूल जाते हैं तो हमारी जो वैन है या हमारे जो ऑटो है वो सही समय पे हमको मिल जाएगा? हाँ, कभी मिल जाता है, कभी नहीं मिलता है, ठीक है। तो जहां पे अनिश्चित चीज हो जाएगी, आज अचानक से पानी बरसने लगता है बेटा, अचानक से कोहरा आ जाता है, क्या आपको पता होता है कि आज कोहरा ही आएगा?
नहीं पता होता है, अचानक से हो जाती चीजें। तो जो चीज अनिश्चित है उसको भी हम नाप सकते हैं। निश्चित चीजों की नाप तो होती है बेटा, लीटर है, केजी है, मीटर है, ये तो निश्चित चीजों की नाप है। लेकिन ऐसी चीजें जो अनिश्चित हैं उनकी भी मैथमेटिक्स में नाप होती है, और वो नाप का जो पैमाना है वो ही कहलाता है प्रोबेबिलिटी या प्रायिकता। तो मैं एक बार फिर से रिपीट करूंगा बेटा, ये डेफिनेशन याद रखना। कोई भी चीज अनिश्चित हो रही है जिसके बारे में आपको पता ना हो कि ये होगा या वो होगा, ठीक है, देन दिस इज ए प्रोबेबिलिटी। किसान क्या करता है, अनाज डाल देता है, गेहूं डाल देता है, उसकी पैदावार कभी ज्यादा होती कभी कम होती, उसको पता होता है नहीं होता, अनिश्चित है बेटा। बारिश कभी ज्यादा होगी कभी कम होगी, अनिश्चित है, ठीक है। अनुमान लगाता है, तो जब कभी आप अनुमान लगाएंगे आपको ऐसा लगे इफ एंड बट है, ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है, देन यू आर इन प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी इज द मैथमेटिक्स मेजर ऑफ अनसर्टेनिटी। ठीक, अब मैं आपको प्रोबेबिलिटी का डेफिनेशन बता रहा हूं फार्मूला सहित। इसमें कितने, केवल एक फार्मूला होता है। प्रोबेबिलिटी एक ऐसा टॉपिक है मैथमेटिक्स का जिसमें केवल और केवल एक ही फार्मूला होता है, उसी को याद कर लो। चाहे आप क्लास 10 में हो, चाहे क्लास 12 में हो, बीसीए कर रहे हो, बीएससी कर रहे हो, बीटेक कर रहे हो, या कोई आप कंपटीशन का एग्जाम दे रहे हो बेटा, सभी में केवल एक ही फार्मूला यूज होता है, वो होता है प्रोबेबिलिटी का। ये मैंने फार्मूला दिया, मैं आपको बताता हूं। लेट ए बी एन इवेंट। ए हमारी एक कोई घटना है बेटा। प्रोबेबिलिटी में जब कोई घटनाएं घटती हैं तो उनको कैपिटल ए बी सी डी से लिखते हैं। तो लेट ए इज एन इवेंट, और प्रोबेबिलिटी ए को हम कैसे डिनोट करेंगे, इस घटना की प्रोबेबिलिटी को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, पी ए से डिनोट करते हैं। लिखने का ढंग देखो, पी ब्रैकेट लगा दो, उसके अंदर ए जो घटना है इवेंट है उसको लिख दो, इसको कहते हैं पी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। एंड डिफाइन एस, कैसे डिफाइन करते हैं, प्रोबेबिलिटी पी ए इक्वल टू फेवरेबल इवेंट्स अपॉन टोटल इवेंट्स। इस समझना बेटा फार्मूले को, फेवरेबल इवेंट्स अपॉन टोटल इवेंट मींस तुम्हारे फेवर में जितनी घटनाएं घट रही हैं उस नंबर को काउंट कर लो और ऊपर लिख दो। और जितनी टोटल घटनाएं हुई हैं, मतलब तुम्हारे फेवर में और तुम्हारे डिसफेवर में, जो तुम्हारे फेवर में भी नहीं है और जो तुम्हारे फेवर में है, दोनों का सम कर दो, उससे नीचे डिवाइड कर देते हैं, तो हमारा जो नंबर आता है वही नंबर हम लोगों का कहलाता है प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट। तो बेटा याद कर लो, ए की द वन एंड ओनली वन फार्मूला ऑफ प्रोबेबिलिटी इज पी ए इक्वल टू फेवरेबल इवेंट्स अपॉन टोटल इवेंट्स। अगर हमारे हिंदी मीडियम वाले बच्चे जुड़े हैं तो पक्ष में घटनाएं अपॉन कुल घटनाएं, ऐसे याद कर सकते हो। और आई थिंक सारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं जिनको इंग्लिश में ही पढ़ाया गया लिखाया गया है, देन यू कैन राइट प्रोबेबिलिटी पी ए इक्वल टू फेवरेबल इवेंट्स मीन्स आपके पक्ष में कितनी घटनाएं अपॉन टोटल इवेंट्स, एंड दिस इज द फार्मूला ऑफ प्रोबेबिलिटी। ओके, अच्छा ये प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बेटा। द वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी इज लाइज बिटवीन 0 एंड 1 ओनली। इसकी वैल्यूज केवल 0 और 1 के बीच में ही होती हैं। मीन्स इसकी वैल्यू या तो 0 होगी या तो 1 होगी या तो 0 1 के बीच में होगी। बीच में क्या हो सकती है वैल्यू, 0.1 0.2 0.3 0.5 1/2 1/5 1/10 1/7 कोई भी वैल्यूज हो बेटा उनके बीच में। सो द वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी इज लाइज बिटवीन 0 to 1 मीन्स दैट इज, ये बेटा दैट इज का सिंबल है, दैट इज को हिंदी में कहते हैं अर्थात। तो आई डॉट ई डॉट अगर आपको लिखा है उसका मतलब है, इसका मतलब है अर्थात। प्रोबेबिलिटी पी ए इक्वल टू इट इज 0 और इट इज 1 और इट इज 0 और 1 लाइज बिटवीन। ओके, अच्छा अब आते हैं बेटा प्रोबेबिलिटी को हम लोग क्या कह सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी को कभी कभी चांस वर्ड से भी हम लोग डिनोट करते हैं, और
चांस ऑफ सक्सेस और चांस ऑफ फेलर। तो प्रोबेबिलिटी को बेटा हम चांस से भी लिख सकते हैं। अब आपको हम कुछ स्टेटमेंट देना चाहेंगे, इससे आपको थोड़ा कई चीज़ों का आभास होगा या आपको पता चलेगी कि क्या चीज़ है। तो देयर आर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर गिवन देन विच आर ट्रू और फॉल्स। आपको बताना कि कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है। मैंने खैर उसमें आंसर सामने लिख दिया है, लेकिन उस आंसर को ना ध्यान देते हुए आप अपने माइंड से सोचिएगा कि क्या वाकई में ये आंसर है कि दूसरा भी आंसर हो सकता है। पॉइंट फर्स्ट है, इफ ए इज एन इवेंट देन प्रोबेबिलिटी पी ए इक्वल टू 3/2। एक इवेंट ए है जिसकी प्रोबेबिलिटी 3/2 है। क्या ये ट्रू है क्या ये फॉल्स है? तो हम देख रहे हैं 3/2 को अगर डिवाइड करते हैं तो इसकी वैल्यू 1.5 आ गई, 1.5। और जबकि हम जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 0 और 1 के ही बीच में होगी, इससे ज़्यादा 1 से ज़्यादा वैल्यू नहीं हो सकती। देन यहाँ पे तो वैल्यू 1.5 हो गई है प्रोबेबिलिटी की। मीन्स जो ये प्रोबेबिलिटी आपके क्वेश्चन में निकल के आंसर आ रहा है वो आपका आंसर गलत है। मीन्स दिस इज ए फॉल्स स्टेटमेंट। नेक्स्ट स्टेटमेंट है सेकंड, इफ ए इज एन इवेंट एंड प्रोबेबिलिटी पी ए इक्वल टू 0। हाँ, प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 0 हो सकती है, सो इट इज ए ट्रू स्टेटमेंट। थर्ड स्टेटमेंट, इफ ए इज एन इवेंट एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ पी ए इक्वल टू 19/2। अच्छा, 19/2 की वैल्यू अगर हम लोग देखें तो कितनी आएगी? 9.5। और 9.5 फिर से ग्रेटर देन 1 है, एक से ज़्यादा है, जबकि वैल्यू तो 0 से 1 के बीच में होती है। देन इट इज़ आल्सो ए फॉल्स स्टेटमेंट। ओके। और ए इज एन इवेंट एंड प्रोबेबिलिटी इज -2/5, तो माइनस में भी प्रोबेबिलिटी नहीं होगी, इसका मतलब ये हमारा फॉल्स स्टेटमेंट है। तो ये देखिए फॉल्स स्टेटमेंट है। नेक्स्ट हमारा फिफ्थ स्टेटमेंट है, इफ ए इज एन इवेंट एंड प्रोबेबिलिटी पी ए इक्वल टू 1। क्या प्रोबेबिलिटी 1 हो सकती है? यस, हो सकती है, क्योंकि उसकी वैल्यू 0 और 1 के बीच में लाई करती है। 0 भी हो सकता है 1 भी हो सकता है। देन इट इज ए ट्रू स्टेटमेंट। लास्ट स्टेटमेंट हमारा 6 है, इफ ए इज एन इवेंट एंड प्रोबेबिलिटी पी ए इक्वल टू 2/7। तो 2/7 बेटा हमारा 1 से तो लेस है, मीन्स ये हमारा स्टेटमेंट ट्रू स्टेटमेंट है। तो इन स्टेटमेंट्स को आप पढ़ने के बाद आपको अंदाजा लग गया होगा कि अगर हमारी वैल्यू प्रोबेबिलिटी की निगेटिव निकले तो हमारा आंसर गलत है। अगर 1 से ज़्यादा वैल्यू आप निकाल रहे हैं अपने क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी की, तो भी आपका आंसर गलत है। तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ क्वेश्चन इन प्रोबेबिलिटी थ्योरी, वी डिस्कस 1 by 1 ईच टाइप्स। हमारे प्रोबेबिलिटी थ्योरी में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, हम लोग 1 by 1 इसके टाइप्स के अनुसार हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे पहला टाइप है हमारा लीप ईयर नॉन लीप ईयर का, सेकंड टाइप हमारा रहेगा क्वाइंस का, थर्ड टाइप रहेगा हमारा डाइस के क्वेश्चंस, फोर टाइप्स हमारा रहेगा बॉल्स के क्वेश्चंस पे आधारित रहेगा, फिफ्थ हमारा टॉप टाइप रहेगा कार्ड्स, प्लेइंग कार्ड्स, ताश के पत्तों पे आधारित रहेगा, सिक्स हमारा टाइप रहेगा जो हमारे सॉल्यूशन प्रॉब्लम्स दिए होते हैं कि कोई हमारी प्रॉब्लम्स दी गई है उसको 3 व्यक्ति सॉल्व कर सकते हैं, तो प्रॉब्लम सॉल्व होने की क्या प्रोबेबिलिटी है इस पे आधारित होगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टाइप जो होगा वो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पे आधारित होगा। तो ये सारा कुछ 1 by 1 हम लोग अपने वीडियो लेक्चर में स्टडी करेंगे। तो हमारा पहला टाइप है, टाइप फर्स्ट है लीप ईयर एंड नॉन लीप ईयर। टाइप 1, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन लीप ईयर और नॉन लीप ईयर। चलिए पहला क्वेश्चन उठाते हैं हम लोग। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट लीप ईयर सेलेक्टेड एट रैंडम विल कंटेन 53 संडेज? क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिएगा बच्चों। हमको प्रोबेबिलिटी चाहिए लीप ईयर में 53 संडे होने की प्रोबेबिलिटी चाहिए, 52 की नहीं चाहिए, 51 की नहीं चाहिए। ठीक है, हमको कौन से संडे की प्रोबेबिलिटी चाहिए?
53 संडे की। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि 53 संडे हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं। अगर हो सकते हैं तो किस प्रकार हो सकते हैं। तो बेटा हम लोग यहाँ पे चूंकि लीप ईयर का क्वेश्चन है, देन आंसर में हम लोग लिखेंगे लीप ईयर इक्वल टू कितने डेज होते हैं, 360 डेज। और 1 वीक में कितने डेज होते हैं, 7 डेज। अब ये क्या करें, इस 366 डेज में इस 7 डेज से हम लोग डिवाइड कर दें। अच्छा एक बात बेटा बताओ, एक वीक में 7 दिन तो होते हैं, तो 7 दिन में कोई डबल दिन तो नहीं होता है। मतलब संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे ऐसे करके सैटरडे तक 7 दिन होते हैं। ऐसा तो नहीं वेडनेसडे वेडनेसडे 2 बार आता हो, नहीं। मतलब 7 दिन में हर एक दिन एक बार जरूर आता है, कोई भी दिन रिपीट नहीं करता और कोई भी दिन छूटता नहीं है। ठीक है, तो हम लोग 7 से डिवाइड कर दें इस लीप ईयर में। तो 7 से डिवाइड किया 366 में, देखिए 3 टाइम्स जाएगा तो 5 आएगा, सॉरी 5 टाइम्स जाएगा तो 35 आ जाएगा। तो यहाँ से 1 रिमेन बचेगा, यहाँ से 6 हम लोग यहाँ से ले लेंगे हासिल। फिर 2 टाइम्स जाएगा तो 14 आएगा और यहाँ पे 2 आएगा। तो बेटा ये लिखा है 7 जब 366 में डिवाइड किया तो कितने टाइम्स गया, 52 टाइम्स गया और रिमाइंडर हमारा क्या बचा, 2 बचा। अब इसको बेटा हम लोग कैसे लिख सकते हैं, जरा ध्यान देना, यही इंपॉर्टेंट चीज है। थ्रो 366 डेज इक्वल टू 52 वीक्स, ये 52 वीक्स हो गए, प्लस 2 डेज और बचे। जो ये रिमाइंडर बचा है ये बेटा वीक नहीं है, ये हमारा डेज है। तो 2 दिन हो गए, 2 बच गए। और ये जो 52 आया है ये 52 हमारे वीक्स हो गए। तो 52 वीक्स में अब बताओ कोई दिन तो रिपीट करता नहीं, तो 52 वीक्स में 52 तो संडे कंफर्म हो गए कि नहीं हो गए, हो गए। अब हमको तो 53 संडे चाहिए, तो हमारी गाड़ी कहाँ पे अटकी है आके, इन 2 दिनों पे ही अटकी है आके। क्यों, क्योंकि 52 संडे तो यहाँ से तो बात खत्म। 52 वीक है तो 52 संडे होंगे, 52 मंडे होंगे, 52 सैटरडे होंगे, सारा कुछ 52 होगा। लेकिन जो ये 2 दिन हमारा रिमाइंडर बच रहा है, यहीं पे हमारी गाड़ी अटकती है और यही बताएगा कि हमारे 53 संडे की पॉसिबिलिटी क्या है। ठीक, अब ये 2 दिन है तो 2 दिन की क्या पॉसिबिलिटी है ये अब हम लोग लिखेंगे। तो 2 दिन की पॉसिबिलिटी का चार्ट क्या है बेटा, देखो मैंने यहां पे लिखा हुआ है। फर्स्ट हमारा है संडे और मंडे। भाई 2 दिन हमको पॉसिबिलिटी में है तो 2 दिन लगातार लिखेंगे बेटा। तो 2 दिन कैसा हो सकता है, पहली पॉसिबिलिटी हो सकती है लगातार 2 दिन लिखना है, संडे मंडे हो जाए। ठीक, अगली पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि मंडे ट्यूसडे हो जाए। अच्छा ऐसा तो नहीं संडे और ट्यूसडे हो जाए, ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता है, क्योंकि संडे के बाद सीधे ट्यूसडे नहीं आता है। संडे के बाद मंडे आएगा, ये एक लाइन बनेगी, फिर मंडे के बाद ट्यूसडे आएगा, ये 2 दिन की लाइन बनेगी। इसके बाद ट्यूसडे वेनसडे, ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। वेनसडे थर्सडे, क्योंकि 2 दिन है तो 2 दिन लगातार एक साथ आएंगे बेटा। वेनसडे थर्सडे हो सकता है, थर्सडे फ्राइडे हो सकता है, फ्राइडे सैटरडे हो सकता है, और लास्ट हमारी पॉसिबिलिटी क्या है, सैटरडे संडे हो सकता है। तो 2 दिन में ये कोई भी एक आ जाएगा बेटा, या तो ये आ सकता है, ठीक, या तो ये आ जाएगा 2 दिन में, या तो ये या तो ये या तो ये। अच्छा अगर ये लाइन आ जाए मंडे और ट्यूसडे, तो क्या हमारा 52 संडे बन रहा है, 53 संडे बन रहा है, नहीं बन रहा है बेटा, क्योंकि 52 तो ऑलरेडी है, जब संडे आएगा तभी 53 होगा। अच्छा अगर ये लाइन हमारी बन जाए, ये देखो संडे और मंडे, तब देखो हमको संडे एक मिल गया कि नहीं मिल गया, बिल्कुल मिल गया। तो हमारे पास 52 तो थे ही ऑलरेडी, और एक संडे और मिल गया तो +1। अब देखो यहाँ पे 53 हो गया बेटा। तो इस पॉइंट से हमको 53 संडे मिल रहा है। इससे मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, इससे नहीं मिल रहा है, हाँ इससे भी मिल जाएगा। देखो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो इस पॉइंट से सैटरडे और संडे, यहां से भी संडे मिल रहा है तो मैंने यहां भी टिक कर लिया। तो हमारे पास जो ये 2-2 दिन की पॉसिबिलिटीज हैं, इस पॉसिबिलिटीज में टोटल पॉसिबिलिटी कितनी है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 पॉसिबिलिटी है बेटा। ठीक, तो ये तो टोटल इवेंट्स हो गई। और अपने फेवर में कितनी है, अगर हमारा ये पहला वाला पॉइंट मिल जाए तो हमारा संडे मिल गया, ये फेवर में है। और अगर हमको लास्ट वाला मिल जाए सैटरडे और संडे, तो भी हमारा संडे मिल गया और हमारा 53
संडे बन जाएगा। तो ये दो पॉसिबिलिटी जो हैं वो अपने फेवर में है और बाकी कोई फेवर में है नहीं। तो अपने फेवरेबल इवेंट कितनी हो गई, एक ये और एक ये, दो, और टोटल इवेंट कितनी हो गई, 7। तो बेटा हमारी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ 53 संडे इक्वल टू पी इक्वल टू फेवरेबल इवेंट्स अपॉन टोटल इवेंट्स। तो फेवर में अपने कितने इवेंट हैं, दो, ये पहला वाला और एक लास्ट वाला, तो दो, और टोटल इवेंट्स कितनी हो गई बेटा, 7। तो आ गया 2/7। तो बेटा अगर लीप ईयर का हो क्वेश्चन तो हमेशा उसका जो आंसर होगा 53 संडे का वो 2/7 होगा। कभी कभी क्वेश्चन बदल देते हैं, 53 मंडे पूछ दे तब भी आंसर यही रहेगा, क्योंकि मंडे की भी देख लो बेटा दो ही पॉसिबिलिटी बन रही, एक पॉसिबिलिटी ये मंडे की और एक पॉसिबिलिटी ये मंडे की, केवल दो ही पॉसिबिलिटी बन रही, तो इसका भी आंसर 2/7 होगा। अगर आपसे पूछा जाए ट्यूसडे, लीप ईयर में ट्यूसडे 53 ट्यूसडे की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो उसका भी आंसर 2/7 ही होगा। तो लीप ईयर में जो आंसर आता है वो 2/7 होगा। अच्छा एक देखो मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है, देखो डायरेक्ट मैंने आंसर लिखा है, व्हाट इज द चांस। अब बेटा प्रोबेबिलिटी वर्ड नहीं यूज कर रहे हैं, प्रोबेबिलिटी की जगह हम लोग क्या यूज कर लिया हमने, चांस। ऐसे भी लिख के आता है, व्हाट इज द चांस दैट लीप ईयर है 53 मंडे। तो बेटा 53 आया तो 53 मंडे के लिए कितनी पॉसिबिलिटी बनेंगी, दो ही पॉसिबिलिटी बनेंगी, तो 2/7 इसका आंसर आ गया। ओके, अब एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं नॉन लीप ईयर का। तो व्हाट इज द चांस दैट ए नॉन लीप ईयर सेलेक्टेड एट रैंडम विल सर्टेन 53 संडे। नॉन लीप ईयर में 53 संडे होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो बेटा सेम प्रोसेस से करेंगे। तो नॉन लीप ईयर में कितने डेज हैं, 365, 1 वीक में कितने हैं, 7। तो 7 से इसमें डिवाइड कर दो, अभी फटाफट निकल के आ जाते हैं कितने संडे बनेंगे। तो 7 का जैसे मैंने इसमें डिवाइड किया तो ये 52 वीक्स आ गए, और अब जो हमारा रिमाइंडर बचा तो 1 बचा। तो ये जो रिमाइंडर बच रहा है बेटा ये रिमाइंडर है, ये रिमाइंडर होता है डे के लिए। तो 52 डे और 52 वीक्स बने और 1 डे बना, तो 365, ये 365 है बेटा। तो 365 डेज में कितना बना आपका, 52 वीक्स प्लस 1 डे बना। तो 52 वीक्स से तो आपको 52 संडे मिल जाएंगे, और जो ये एक दिन है इसी एक दिन पे गाड़ी अटकी है, इसी से हमको 53 संडे मिलेंगे। तो इस एक दिन की क्या पॉसिबिलिटी है जरा वो हम लोग बना लेते हैं, जैसे पहले भी क्वेश्चन में बनाए थे। तो 1 डे पॉसिबिलिटी क्या होगी, अब एक दिन कैसे हो सकता है, या तो वो संडे हो जाए, या तो वो मंडे हो जाए, या तो वो ट्यूसडे हो जाए, या तो वेनसडे हो जाए, या तो फ्राइडे हो जाए, या तो सैटरडे हो जाए, तो संडे हो जाए। यही 7 पॉसिबिलिटीज हैं बेटा। तो 7 पॉसिबिलिटी में चूंकि हमको संडे चाहिए 53, तो 52 तो हैं, अगर ये वाली पॉसिबिलिटी अपने पास आ जाए संडे वाली तो 52 और एक ये मिलके 53 हो जाएगा। तो हमारे पास फेवर में कितने हैं बेटा, फेवर में केवल और केवल यही पॉसिबिलिटी है, और टोटल इवेंट कितनी है, टोटल है 7। तो फेवर में 1 है और टोटल है अपने पास 7। तो 53 संडे होने के लिए नॉन लीप ईयर में प्रोबेबिलिटी क्या होगी, पी ए इक्वल टू फेवरेबल इवेंट्स अपॉन टोटल इवेंट्स। तो पी ए इक्वल टू 1/7, 1 हमारा फेवर में है और टोटल है 7। तो जब नॉन लीप ईयर आएगा तब उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1/7, और जब लीप ईयर होगा एक दिन बढ़ जाएगा तो यहाँ पे एक बढ़ के आ जाएगा 2, देन इट इज 2/7। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं नॉन लीप ईयर का, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए नॉन लीप ईयर है 53 ट्यूसडे। तो नॉन लीप ईयर है, चाहे ट्यूसडे हो, चाहे संडे हो, चाहे मंडे हो, कोई भी डे हो, अगर नॉन लीप ईयर है तो उसमें केवल एक ही दिन बनता है, और एक दिन की पॉसिबिलिटी क्या होगी 53 ट्यूसडे की, 1/7। सभी में यही आंसर आएगा। तो आई थिंक बच्चों लीप ईयर और नॉन लीप ईयर के आप क्वेश्चन समझ गए होंगे। तो ये अपना टाइप फर्स्ट था। अब हम लोग आते हैं टाइप सेकंड पे, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन कॉइन्स, सिक्कों पे आधारित क्वेश्चन। टॉस करते हैं, सिक्के का हेड आता है या टेल आता है, सन आता है या मक्खी आता है, उसके आधार पे हम लोग कॉइन्स पे क्वेश्चन करेंगे। ये हमारा टाइप सेकंड है बेटा। तो एक कॉइन्स पे बेस्ड हम पहला क्वेश्चन उठा रहे हैं बेटा। एक कॉइन इज टॉस, केवल एक सिक्का बेटा अभी उछाला जा रहा है,
ए कॉइन इज टॉस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड अकर ऑन अपर फेस ऑफ कॉइन। मीन्स एक आपने सिक्का उछाला, उछालने के बाद जो उसका अपर फेस होगा उस अपर फेस पे हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। बेटा या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, दो ही चीजें आती हैं। तो यहाँ पे हमको प्रोबेबिलिटी चाहिए हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो इसको कैसे करेंगे, एक मैंने देखिए कॉइन बना लिया सिक्का, इसमें एक पॉसिबिलिटी हेड की है, एक पॉसिबिलिटी टेल की है। एच फॉर हेड एंड टी फॉर टेल। तो टोटल इवेंट्स कितनी बन सकती हैं बेटा, टोटल इवेंट्स दो ही आएंगी, या तो हेड आ जाएगा अथवा या तो टेल आ जाएगा। तो देखिए टोटल इवेंट्स हो गई हेड, मतलब करली ब्रैकेट एच कामा और टेल आ सकता है तो टी लिख दिए। कितनी इवेंट हो गई बेटा टोटल, एक एक दो, तो देखिए दो लिखा है। अब हमको चाहिए किसकी प्रोबेबिलिटी, हेड की। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इक्वल टू फार्मूला वही एक रहेगा, केवल वन एंड ओनली वन फार्मूला है, फेवरेबल इवेंट्स अपॉन टोटल इवेंट। और फेवरेबल इवेंट में देखिए फेवर में कितना है, हमको हेड की प्रोबेबिलिटी चाहिए, तो फेवर है वन, केवल एक ही तो हेड है, तो हेड की टोटल नंबर्स कितने हैं फेवर में एक, तो एक, और टोटल कितने इवेंट दो, तो दो, तो 1/2 हेड की प्रोबेबिलिटी हो गई 1/2। इसी तरह का टेल की प्रोबेबिलिटी निकालें बेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल, तो एफ ई अपॉन टी, एफ ई अपॉन टी का मतलब क्या हुआ, फेवरेबल इवेंट्स अपॉन टोटल इवेंट। इसको शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं एफ ई अपॉन टी। तो इसमें भी देखो टेल कितना है बेटा, एक ही टेल है, तो फेवर में एक है तो वन, और टोटल इवेंट कितनी, एक और एक दो, तो दो से डिवाइड किया, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल कितनी आ गई 1/2। तो हेड की भी प्रोबेबिलिटी 1/2 होती है और टेल की भी प्रोबेबिलिटी 1/2 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। अब दो कॉइन बेटा टॉस किए गए, अच्छा सवाल है बेटा। टू कॉइन्स आर टॉस, दो सिक्के उछाले गए, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम फेस अकर ऑन बोथ कॉइन्स। अब दोनों सिक्के तो उछाले गए, अब दोनों सिक्के आए, सन या मक्खी आ गई, हेड या टेल आ गया, लेकिन हमको प्रोबेबिलिटी क्या चाहिए कि दोनों सिक्कों पे सेम फेस आए। सेम फेस का मतलब है पहले पे हेड आए तो दूसरे पे हेड आना चाहिए, ऐसा हो जाए। या दूसरा सेम फेस क्या हो सकता है, पहले पे टेल आए तो दूसरे पे टेल आए, यही अगर ऐसा है तो उसकी प्रोबेबिलिटी निकालो। तो चलो बेटा निकालते हैं हम लोग, कैसे करेंगे, टू कॉइन्स टॉस, तो दो कॉइन्स बना लो बेटा, एक ये कॉइन्स हेड और टेल हो गया, एक अगला कॉइन हेड और टेल हो गया। अब बेटा इसकी टोटल इवेंट्स लिखते हैं, टोटल इवेंट। तो टोटल इवेंट कैसे लिखेंगे समझना बेटा ध्यान से, ये हेड लिखो, हेड एक बार आ गया तो दूसरे मान लो हेड आ जाता है, देखो ये आ गया। मान लो पहले पे तो हेड आया लेकिन दूसरे पे टेल आ गया, ऐसा भी हो सकता है, तो देखो ये घटना लिख दी उसकी इवेंट। अब हेड वाला काम खत्म, इस हेड को इसके साथ लगाया, इसके साथ लगाया। अब इस टेल पे आ जाओ, तो इस टेल को इसके साथ लगा दो तो ये लिख दो, इस टेल को इसके साथ लगा दो तो ये लिख दो। मतलब इस पहले वाले पे टेल आ जाए और दूसरे वाले पे हेड आ जाए, देखो ये इवेंट बन गई। और ऐसा भी हो सकता है कि पहले वाले पे भी टेल आए और दूसरे वाले पे भी टेल आए, तो देखो ये इवेंट हो गई। तो कितनी टोटल इवेंट हो गई, एक दो तीन चार, चार इवेंट हो गई। तो टू कॉइन्स को टॉस करने में हमको चार टोटल इवेंट्स मिलती हैं, और ये ऐसे भी मिलती हैं, दो हैं तो 2 × 2 कर दो तो देखो 4 आ गया। अब फेवरेबल इवेंट्स बेटा हमको चाहिए, तो फेवरेबल इवेंट में वो सारी इवेंट कहलाएंगी जिनका सेम फेस है। तो बेटा इन चारों में सेम फेस देखो किसका है, एच एच, ये देखो सेम फेस है दोनों का, तो ये घटना लिख दी। इसके बाद देखो ये एच टी है तो डिफरेंट डिफरेंट फेस है, नहीं लिखेंगे। ये भी डिफरेंट फेस है, ये भी नहीं लिखेंगे। देखो लिखा है टी टी, ये सेम फेस है, हाँ है, तो देखो यहाँ टी टी लिख दिया। तो एक घटना ये हो गई, एक घटना ये हो गई। तो अपने फेवर में कितने लोग हैं बेटा, अपने फेवर में दो लोग हैं, एक और एक दो, तो ये दो हो गया। बस प्रोबेबिलिटी का फार्मूला लगाओ, 2/4 इसका आंसर आ जाएगा। तो बाय प्रोबेबिलिटी फार्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम फेस इक्वल टू फेवरेबल इवेंट्स अपॉन टोटल इवेंट्स। तो पी ए इक्वल टू 2/4 मीन्स पी इक्वल टू 1/2 आंसर आ गया। आई थिंक समझ में आया गया होगा। एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बेटा, जल्दी से करके बताओ फटाफट। टू कॉइन्स आर टॉस्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट वन कॉइन हैज ऑलवेज हेड ऑन अपर फेस। समझे इस बात को, इसका मतलब हुआ कि दो कॉइन टॉस करो और जब टॉस होने के बाद दोनों कॉइन्स पे जो फेस आए
उसमें एक कॉइन पे हमेशा हेड आने की प्रोबेबिलिटी, मतलब एक कॉइन पे हमेशा हेड आ जाए, दोनों पे हेड आ जाए तो अलग की बात है, लेकिन एक कॉइन पे हमेशा हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ये आपको निकालना है। तो चलिए निकालते हैं। दो कॉइन्स हमने बना लिए और उनको टॉस कर लिया। टॉस करने के बाद टोटल इवेंट्स कैसे बनती हैं, एच को मिलाया एच से तो एच एच, फिर एच को मिलाया टी से तो एच टी, टी को मिलाया एच से तो टी एच, और फिर टी को मिला दिया टी से तो टी टी। आई थिंक आपको टोटल इवेंट समझ में आ हो गया। इस एच को मिलाओ इससे और इससे तो देखो एच एच टी, फिर इस टी को मिलाओ एच से और टी से तो टी एच और टी टी, ये चारों इवेंट आ गई, तो ये चार हो गई। फेवरेबल इवेंट क्या है, वन कॉइन हैज ऑलवेज हेड, इन चारों में से वो फेवरेबल इवेंट होंगी जिसमें एक कॉइन पे हमेशा हेड होना चाहिए। देखो पहली चीज, एक कॉइन पे हेड है, इसमें लिख दो। इसमें देखो एक कॉइन पे हेड है, इसमें लिख दो। एक कॉइन पे हेड है, इसमें लिख दो। अब इसमें तो हेड है नहीं तो ये नहीं लिखी जाएगी। तो अब फेवर में कितनी इवेंट हो गई, एक दो तीन, जिसमें एक कॉइन पे हेड जरूर है। देखिए 3 आ गया। अब प्रोबेबिलिटी पी ए इक्वल टू फार्मूला लगा दीजिए, एफ ई अपॉन टी, फेवरेबल है हमारे पास 3 और डिवाइड बाय 4, देन प्रोबेबिलिटी अवर इन दिस केस on one coin have always head is equal to 3/4. Now we can do next question. Two coins are tossed. Find the probability that first coin have tail on upper face. Means दो कॉइन आपने टॉस किए, हमको प्रोबेबिलिटी चाहिए कि फर्स्ट कॉइन पे हमेशा टेल होना चाहिए बेटा, फर्स्ट कॉइन पे टेल होना चाहिए। तो एक हमने एक पॉइंट ये हमने कॉइन बना लिया, एक ये कॉइन बना लिया, दोनों को टॉस कर दिया। टोटल इवेंट की क्या पॉसिबिलिटीज हैं, देखिए लिख दिया एच एच टी, ये टी एच टी टी, टी एच टी टी, ये हमारे 4 आ गए। ठीक, अब फेवरेबल इवेंट्स क्या होंगी बेटा, फेवरेबल इवेंट्स होंगी फर्स्ट कॉइन हैव टेल। तो बेटा इस फर्स्ट कॉइन ये है, इसमें टेल है नहीं है तो ये नहीं लिखेंगे। फर्स्ट कॉइन पे टेल है नहीं है, ये नहीं लिखेंगे। फर्स्ट कॉइन पे टेल है हाँ है, तो ये देखिए टी एच लिख दिया। फर्स्ट कॉइन पे टेल है हाँ है, ये लिख देंगे। तो देखिए फेवरेबल इवेंट्स क्या है, फर्स्ट कॉइन है टेल, तो इन दोनों में फर्स्ट कॉइन टेल है, तो ये दोनों इवेंट लिख दिए। कितनी है बेटा, 2 हैं। तो हमारी फेवरेबल इवेंट्स आ गई 2 और टोटल सी इवेंट्स है अपनी 4। तो प्रोबेबिलिटी का फार्मूला लगा दीजिए, प्रोबेबिलिटी पी ए इक्वल टू फेवरेबल इवेंट्स अपॉन टोटल इवेंट। तो पी ए इक्वल टू 2/4। तो प्रोबेबिलिटी पी ए इक्वल टू कितनी आ गई वैल्यू, 1/2। कैंसिल कर दीजिए 1 और ये 2, तो 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। 2 कॉइन्स आर टॉस्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ कॉइन्स आर अपोजिट फेस। मीन्स दोनों कॉइन्स पे सेम फेस नहीं होना चाहिए, एक दूसरे से अपोजिट फेस है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो दो कॉइन्स बना लो, टॉस कर लो, टोटल इवेंट्स क्या होंगी, एच एच टी टी एस टी टी, ये 4 हो जाएंगी। फेवरेबल इवेंट्स कौन से होंगे, अपोजिट फेस। तो अपोजिट फेस देखिए ये सेम फेस है, ये अपोजिट फेस है तो यहाँ लिख दो, ये अपोजिट फेस है यहाँ लिख दो, ये सेम फेस है तो नहीं लिखेंगे। तो फेवरेबल इवेंट में अपना अपोजिट फेस की कितनी इवेंट बनी, 2, तो ये 2 आ गए। तो प्रोबेबिलिटी क्या हुआ, फेवरेबल इवेंट्स एफ ई अपॉन टोटल इवेंट टी ई, पक्ष में घटनाएं अपॉन कुल घटनाएं, कितना 2/4, कैंसिल कर दें तो आएगा 1/2। तो इस केस में हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 1/2। तो ये बेटा प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन थे। टाइप 1 और टाइप 2 हमने इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस कर लिए हैं। नेक्स्ट जो हमारा वीडियो लेक्चर आएगा उसमें हम लोग टाइप कौन सा डिस्कस करेंगे, डाइस का डिस्कस करेंगे, बॉल्स का डिस्कस करेंगे, कार्ड्स का डिस्कस करेंगे, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी वगैरह, ये सारी चीज़ें आगे डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़ हमारे चैनल पे बने रहिएगा, देखते रहिएगा वीकेएम पॉइंट। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।